बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स रहते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं आईटीआई के पेपर में और कितने नंबर का पेपर होता है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो इस सभी डाउट्स को मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपके सारे डाउट्स कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ समस्याएं रहती हैं किसी प्रकार की तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं आपको वीडियो के थ्रू उस समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें मैं आपके पेपर से संबंधित सारी की सारी जानकारियाँ दे दूंगा। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से एक एक चीज़ को आप समझना। थोड़ा सा मैं ये जो पेज है ना इसको जूम कर देता हूँ। यह एक मार्कशीट है जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की है। फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसका जो मार्कशीट बना था फर्स्ट ईयर की, उसका यह मार्कशीट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। आपके जो नंबर्स है ना वो टोटली देखिए यहाँ पर 600 नंबर्स का पेपर आपका बनता है। टोटल देखिए 600 नंबर का होता है, लेकिन होता क्या क्या है इसके अंदर ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, फिर ट्रेड प्रैक्टिकल और फिर लिखा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, आपका जो टोटली पेपर होता है ना, पेपर जो बनता है, जो आपका रिजल्ट बनता है वो टोटली 600 नंबर पर बनता है। रिजल्ट कितने पर बनता है? 600 नंबर पर। अब ये कैसे कैसे इसमें जुड़े, क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से नंबर मिलते हैं। तो देखिए ये जो 200 नंबर है ये आपके कॉलेज वाले भेजते हैं, ये आपके प्रेजेंट के नंबर हैं, इसमें आपके अनुशासन के हैं, ये सारे के सारे कॉलेज वालों के द्वारा भेजे जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो 250 नंबर है, ये 250 नंबर आपके जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज में आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 8 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रैक्टिकल में पूरे दिन भर होता क्या क्या है, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल के 250 नंबर होते हैं, 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यानी कि 200 नंबर तो कॉलेज से भेजते हैं, जैसे कि आपने 10वीं में आपने देखा होगा कि शतरंज भेजते हैं। शतरंज यानी कि 20 नंबर स्कूल से भेजे जाते हैं हर सब्जेक्ट में, 20 नंबर, है ना। उसी प्रकार से ये कॉलेज के शतरंज की मान लो आप, ये 200 नंबर कॉलेज से भेजे जाते हैं। 250 नंबर का कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या करना होता है। देखिए ये 250 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में लाने होते हैं जो कि कॉलेज के अंदर होता है। 200 नंबर ये जो है ये कॉलेज के थ्रू भेजे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मेन खेल होता है अपना सीबीटी एग्जाम का, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना आपका सीबीटी एग्जाम, जो कि आप शहर के अंदर देने जाते हैं, कंप्यूटर पर बैठकर आप जो एग्ज़ाम देते हैं वो मेन बच्चे ज़्यादातर यहीं पर ही उलझते हैं और यहीं पर ही फेल होते हैं। यह पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक ही टाइम पर होते हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे के पूरे दोनों पेपर यानी कि ट्रेड थ्योरी जो भी आपकी ट्रेड है उसका, और एक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इन दोनों के पेपर आपके 2 घंटे के बनते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों पेपरों में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा आपको पेपर पर लेकर चलूंगा, वहां पर आप देख पाओगे। ये आपको मैं लेकर आया हूं, यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे आप। इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि 30 जुलाई 2025 का है, जो कि 3 बजे वाली शिफ्ट का है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिशियन का पेपर है। वैसे सभी ट्रेडों के लिए सेम होता है, ये ध्यान रखना आप। ये ट्रेड थ्योरी, अब ट्रेड थ्योरी जो चली है ना इसको ध्यान से देखना। ट्रेड थ्योरी, ये ट्रेड थ्योरी के टोटली क्वेश्चन आते हैं 38 क्वेश्चन। देखना यहाँ पर नीचे लेकर चलता हूँ मैं आपको, कितने क्वेश्चन आते हैं? 38। यहाँ पर ये आ गया अपन, यहाँ पर देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये है 38, यानी कि 38 क्वेश्चंस तो किसके आते हैं? आपके थ्योरी के। और इसी के अंदर ट्रेड थ्योरी के अंदर ही ये दूसरा सेशन चल गया। देखिए ये दूसरा सेशन जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशंस के क्वेश्चन आते हैं 6 क्वेश्चन,
देखिए ये 6 क्वेश्चन है ना। इसके बाद में आ जाता है आपका सेशन तीसरे वाला, जो कि यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं 6। देखिए यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को देखोगे तब समझोगे, ये 6 क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में देखिए 6 वाले के बाद में ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ जाता है। क्या आ जाता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि ये जो है ना लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का। 6 मतलब कि 6वां क्वेश्चन है। यानी कि आपने देखा 38 क्वेश्चन आए आपके ट्रेड थ्योरी के, प्लस 6 क्वेश्चन आए आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के, और प्लस 6 क्वेश्चन आए आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के। यानी कि टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन। यानी कि ये 50 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रेड थ्योरी के अंदर, सारे के सारे मिलाकर किस में आते हैं? ट्रेड थ्योरी के अंदर। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर चलते हैं। ये यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही चल रहा है। ये क्वेश्चन किसके हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। देख रहे होंगे आप यहाँ पर ध्यान से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन कितने आते हैं? तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटली 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चनों की संख्या अगर मैं बता दूँ ना आपको, तो देखिए 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी, प्लस 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन, प्लस 6 क्वेश्चन ईडी। ठीक है, ये थ्योरी के हैं, ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं, और ये हैं आपके ईडी के। अब बच्ची बात 25 क्वेश्चनों की, तो ये 25 क्वेश्चन आते हैं आपके ईएस के, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो ये ईएस के क्वेश्चंस अलग होते हैं, और इन तीनों के क्वेश्चनों को मिलाकर टोटली क्वेश्चंस होते हैं 50 क्वेश्चन। यानी कि 50 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन ये, यानी कि आपके एग्जाम में जो टोटल प्रश्न आते हैं वो आते हैं 75। कितने प्रश्न आते हैं? 75। और टाइम कितना मिलता है आपको? 2 घंटे का। कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे का। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं टोटली 100 नंबर, और यहाँ पर ये 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं जिसके बनते हैं 50 नंबर। तो अब आते हैं अपन अपना किस पर? रिजल्ट पर। अब रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया अभी आपको ट्रेड थ्योरी में कितने क्वेश्चंस बताए मैंने? देखिए आपको मैंने बताए थे कि 38 क्वेश्चंस तो थ्योरी के, 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशंस के, और 6 क्वेश्चंस बताए मैंने ईडी के। यानी कि टोटली क्वेश्चन कितने हो गए? 50। अब 50 क्वेश्चंस के कितने नंबर बनने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी कि 100 नंबर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 100 नंबर का यहाँ पर क्या बनता है? आपका ट्रेड थ्योरी बनता है। क्या बनता है? तो ट्रेड थ्योरी बनता है। इसके बाद में आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। मैंने आपको बताया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 25 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 2 से गुणा करेंगे तो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 50। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये 50 क्वेश्चन। ठीक है, और रही बात ट्रेड प्रैक्टिकल की, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसके 250 क्वेश्चंस आते हैं, कॉलेज से भेजे जाते हैं आपके 200 नंबर, और टोटल पेपर बनता है आपका, मतलब कि टोटली जो मार्कशीट बनती है वो 600 नंबर की बनती है। अब आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो देखिए यहाँ से ध्यान से अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको मिलाकर, चाहे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन सारे गलत भी कर दोगे, और या आप वर्कशॉप कैलकुलेशंस के भी अगर क्वेश्चन सारे करके आने, लेकिन मान लो आपसे गलत हो गए, ये 6 क्वेश्चंस भी नहीं आए, ये 6 क्वेश्चंस भी नहीं आए, और 38 क्वेश्चन में से आप इतने क्वेश्चंस करके आ गए कि आपके 33 नंबर आ गए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटली आपको इन सारों में से कैसे भी मिलाओ आप, चाहे थ्योरी के मिलाओ, वर्कशॉप कैलकुलेशन के मिलाओ, चाहे ईडी के मिलाओ, मिलाकर आपको 17 क्वेश्चन, यानी कि 17-18 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। थ्योरी यानी कि ट्रेड थ्योरी के जो 50 क्वेश्चन मिले ये वाले, इनमें से मिलाकर, ठीक है, इनमें से मिलाकर आपको टोटली कितने करके आने हैं? 17 क्वेश्चंस। अगर आपने 17 क्वेश्चंस कर लिए तो 17 क्वेश्चंस के कितने नंबर बनते हैं? 34। यानी कि आपको पासिंग मार्क्स के कितने हैं थ्योरी के अंदर, यानी कि ट्रेड के अंदर? तो वो है 33 नंबर आपको आ जाएंगे। कितने? 34। यानी कि आप पास होने के लिए आपको कितने नंबर, कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 17। नंबर कितने चाहिए? 33। ठीक है, उसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए? 17। यानी कि 17 नंबर कब बनते हैं? जब आप कितने क्वेश्चन करके आते हैं? 9 क्वेश्चन यानी 9 दूए 18। यानी कि अगर आपने 9 क्वेश्चन भी सही कर दिए 25 में से, तो आप ट्रेड में, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आप पास हो जाओगे।
ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बात क्या होता है कि ग्रेस मार्क भी आपको मिलते हैं। देखिए आप ध्यान से देखोगे ग्रेस मार्क कैसे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कैसे मिलते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस करेंगे तो कितने नंबर मिलने हैं अपन को, 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलने हैं, 2 क्वेश्चंस करेंगे तो कितना मिलना है, 4 मिलना है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस बच्चे के 33 नंबर आए हैं। 33 नंबर कैसे बन गए, आप बात करो यहाँ पर। अगर उसने 16 क्वेश्चन करता तो 32 नंबर आते हैं, और अगर वो 17 करता तो कितने नंबर आते हैं, 34। तो ये 33 का मामला क्या है, तो 33 का मामला यही है कि इस बच्चे ने सही कम क्वेश्चन किए होंगे, यानी कि इसने मान लो 16 ही क्वेश्चन किए होंगे। अब 1 नंबर घट गया ना, तो ये यहाँ पर ग्रेस मार्क मिल जाते हैं और वो बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे के यहाँ पर ट्रेड में कितने नंबर आए, 33, और यहाँ पर इसमें कितना है गए, 28। यहाँ पर ये डबल स्टार लग रहा है ना, इसका मतलब यही है कि इसको ग्रेस मिला है। तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रेस नहीं लगानी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सही ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ये आप ध्यान रखना। इसलिए रेगुलर तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है कि आप सारी सिस्टम इसको समझ पाए होंगे, है ना। फिर से मैं बता दूं, पास होने के लिए आपको कितने कितने नंबर लाने होते हैं। पास होने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट आते हैं इसमें, है ना। तो ये पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं, 33 नंबर तो ट्रेड थ्योरी में लाने हैं, 17 नंबर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में लाने हैं। बैक आएगी तो या तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आएगी या ट्रेड थ्योरी में आएगी। वैसे बच्चे लगभग ट्रेड प्रैक्टिकल में पास हो ही जाते हैं। ये नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं तो अच्छे भेजे जाएंगे। आपका अनुशासन पर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में किस तरीके का व्यवहार करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन से सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।